बीजेपी ने किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह धनोरा को पिछले महीने सोशल मीडिया पर बिना अनुमति के पोस्ट करने पर 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। गौरतलब है कि राजकुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कैंडिडेट को मौका देने की मांग करते हुए और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए राजकुमार को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें कीड़े मकोड़े की तरह निकाल कर फेंक दिया है। कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम आपकी मदद करना भी चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि उस परिस्थितियों को सोचकर भी हम मदद नहीं कर पाते। वहाँ वही परिस्थिति थी। मैं सुरकी क्षेत्र का और वह खुरई क्षेत्र से मंत्री हैं। यह कार्य क्षेत्र गोविंद राजपूत जी का है। मंत्री जी नहीं चाहते कि कल हम भी नहीं चाहते कि उन पे यह आरोप लगे कि जे इनके रिश्तेदार की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया खेमे में कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार फिर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद ही राज्य सरकार के विकास के दावों की पोल खोलते नजर आए। अपने विधानसभा दौरे के दौरान सड़क की खस्ता हालत देखकर निगम अधिकारियों पर नाराज हो गए और निगम अधिकारियों की सड़क पर ही क्लास ले डाली। अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उन्होंने अपने जूते चप्पलों को त्यागने की घोषणा कर डाली और अपने विधानसभा में नंगे पैर ही घूमे। छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत खराब होने को लेकर ठेकेदारों पर कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन इस पर राजनीति जरूर हो गई है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए खुलासा किया कि सरकार अब सड़कों की मरम्मत के लिए लोन लेगी। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने खुलासा किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी करारा जवाब देते हुए कहा कि राजेश मूणत ठीक से सड़क बनाए होते तो आज मुरम्मत की जरूरत ही नहीं पड़ती। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खुलेआम खाद की कालाबाजारी चल रही है। डीएपी खाद के एक बोरे के लिए किसानों को 400 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। जिला सहकारी खाद सेंटर पर किसानों के लिए जिले में पर्याप्त खाद की खेप पहुंच रही है, लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में कुछ लोग खाद को ब्लैक में बेच रहे हैं। 1350 रुपए का डीएपी खाद की बोरी 1700 रुपए में बेची जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में आदिवासी महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कलाकारों ने परंपरागत प्रस्तुति पेश की। कार्यक्रम में सीएम ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 32% आदिवासी हैं, 41 जातियां हैं। भगवान राम की ननिहाल है छत्तीसगढ़। गांधी के आंदोलन पर स्वराज की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। दिवाली महोत्सव में 1400 छत्तीसगढ़ी कलाकार भाग लेंगे और 100 विदेशी कलाकार भी हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती व्यवस्था पर राजधानी रायपुर में मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी प्रदेश में हत्या, लूटपाट, चोरी और चैन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी के सभी सीनियर नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि हत्यारी सरकार सत्ता छोड़ो। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किए गए आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की 6 दिन की रिमांड फिर से भेज दिया है। ईडी कोर्ट में एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कारोबारी सुनील अग्रवाल को घर के बने भोजन देने की अनुमति देने की अपील की थी। साथ ही सभी आरोपियों को उनके परिजनों से मिलने की भी अनुमति देने की अपील की है। नान मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगे कि उन्होंने जज से मुलाकात की थी। इन आरोपों पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। सीएम बघेल ने इन आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि अब इस मामले का पुरजोर विरोध किया जाएगा। मौसम में तेजी से बदलाव आते ही मौसमी बीमारियों की चपेट में हर कोई आ रहा है। दिन के वक्त तेज धूप निकलने के साथ गर्मी रहती है, लेकिन सूरज के निकलने से पहले और डूबने के बाद से मौसम में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है। इससे कई तरह की बीमारी फैलने वाले वायरस पनपने लगे हैं। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों की माने तो मानसून के बाद ठंडक होने से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण सर्दी, जुकाम के मरीज बढ़ जाते हैं। प्रदेश अस्पताल में मौसमी बीमारी से पीड़ित लोगों में से 70% बच्चे आ रहे हैं।